लो भी चलो। ये कुछ ठीक है? ओके है सब? ओके। कितनी फैलेसी की थी हमने? 13 हो चुकी है। फैलेसी का नाम है स्ट्रोमैन फैलेसी। क्या होता है इसमें? पर्सन की पोजीशन पे अटैक करना। जैसे एक एग्जांपल दो कोई इसका। वो पोजीशन नहीं है, वो फीचर्स हैं। विमल पान मसाला वाला एग्जांपल दिया था मैंने, तो उनकी पोजीशन के ऊपर अटैक करना कि आप इस लेवल पे जाके जो है ये वाला काम कर रहे हो, वो चीज। क्वेश्चन है आपका, रेड हेरिंग फैलेसी कौन सी होती है? रेड हेरिंग, हाँ हाँ, इमोशन से रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है, सामने वाले का माइंड जो है वो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती है। एड होमिनम फैलेसी कौन सी होती है? हाँ, फीचर्स के ऊपर अटैक करना, ठीक है। उसके बाद आपका फॉल्स कोज फैलेसी कौन सी होती है? फॉल्स कोज, अच्छा। जब हम किसी भी चीज का कारण जो है वो गलत कारण बताते हैं, जैसे बादल नहीं हो रहे हैं, बच्चा लेट आ रहा है, तो वो उसने मुझे कारण दिया कि बारिश हो रही थी। कहाँ हो रही थी? यहाँ तो मौसम साफ पड़ा है। यानी कि जो उसने कारण दिया है ना किसी भी चीज का, वो गलत कारण है। फॉल्स कोज, कारण, फॉल्स गलत कारण, यानी कि जो वो गलत है। फॉल्स कोज फैलेसी। इसका दूसरा नाम क्या है? इंडक्टिव फैलेसी या फिर इंडक्शन फैलेसी। लिख लो इसका दूसरा नाम, इंडक्शन फैलेसी। लिखवाया था ना मुझे मेरे सर, आप मेरे मुंह पर मना कर रहे हैं कि नहीं करवाया। ऐसा ही है कुछ है ऐसे ही है। फैलेसी ऑफ एड बैकुलम, बैकुलम वाली फैलेसी कौन सी है? फॉल्स कोज फैलेसी, सॉरी, बैकुलम है ना। बैकुलम में क्या है? जब हम फोर्सफुली या अपनी पावर का गलत यूज करते हैं। फोर्सफुली नहीं, अपनी पावर्स का गलत यूज करना। अब जैसे हम किसी, हमारे जो छोटे भाई बहन है, हमारा सिर पे एक थप्पड़ जापान ले गया, वो क्या है? अपनी पावर का गलत यूज करना। मतलब हम बड़े हैं तो मतलब जैसे मर्जी कर सकते हैं क्या, वो चीज। वो कहता है मम्मी देख लो इसको, होते हैं लड़ाई झगड़े से, वो चीज। आ जाओ अब एक फैलेसी आपकी, फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी के अंदर 5 फैलेसी को इंक्लूड किया जाता है। फैलेसी ऑफ एम्बिग्यूटी। और एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जब अनक्लियर होती है, कोई भी चीज अनक्लियर होती है, मुझे स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट नहीं है का मतलब क्या है? वो अस्पष्ट है, उसमें कंफ्यूजन है, उसमें सिमेंटिक बैरियर है। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? जब सामने वाले पर्सन में अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होती है, जो चीज मैंने बोली उसको वो भाषा समझ ही नहीं आई, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। और फैलेसी का मतलब भी क्या होता है? प्रॉब्लम ही तो है ना, सामने वाले पर्सन को मेरी बात समझ में नहीं आई, तो वो प्रॉब्लम ही है। नहीं, ये इसका मतलब है। एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है? जब भी कोई चीज अनक्लियर होती है, कंफ्यूजन में होते हैं हम, कि मैं चाय पीऊं या कॉफी पीऊं, क्या खाने का मन है। जैसे हम मम्मी को बोलते हैं ना कि भी खाना बना लो, क्या बनाऊं, आगे से मैं बोलते कुछ भी बना लो। कुछ भी में तो घिया तोरी आती है भाई, और कुछ नहीं आता। फिर तूने तो कहा था कुछ भी बना लो, ये बना दी, ये थोड़ी बोला था मैंने। वो चीज क्या है? अनक्लियर होना। अब इसके अंदर 5 फैलेसीज जाती हैं। फर्स्ट फैलेसी आपको मैंने कल बताई थी, इक्विवोकेशन की फैलेसी। इक्वी, जिसके अंदर कंफ्यूजन होती है, मैं चाय लूं या फिर कॉफी लूं।
और उसमें से आप सिर्फ एक ही चूज कर सकते हो, दोनों नहीं कर सकते हो। सेकंड फैलेसी होती है एक्सेंट की फैलेसी, फैलेसी ऑफ एक्सेंट। एक्सेंट की फैलेसी कैसे होगी भाई, इंग्लिश यूज कर रहे हैं लेकिन वो इंग्लिश यूज करने वाले यूएस वाले, यूके वाले, ये हम हमारे जैसे इंग्लिश तो कोई बोलता नहीं होगा, जो इज भी बीच में से गायब नहीं होने देते। दिस इज माई पेन, जिसके इक्विवोकेशन दो चीजों में से एक चीज चूज करनी पड़ती है। एक्सेंट की फैलेसी क्या होता है, बोलने का तरीका। अगर हम हरियाणवी भी बोल रहे हैं तो एक्सेंट सभी का अलग मिलेगा आपको, कैथल वालों का अलग मिलेगा, हिसार वालों का अलग मिलेगा, इधर ये करनाल वालों का अलग मिलेगा, जींद वालों का अलग मिलेगा, यानी कि एक ही भाषा में आपको एक्सेंट अलग मिला है। एक्सेंट क्या होता है, बोलने का तरीका। ठीक है, लिख लो इसको, एक्सेंट क्या होता है, बोलने का तरीका। तो कंफ्यूजन है ना, जहां यहां पर अगर किसी वर्ड को मैं यूज कर रही हूं उसका मतलब यहां पे किसी और वर्डिंग में है, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगी तो उसका मतलब कुछ और है वहां पर, तो वो क्या है, एक्सेंट, बोलने का तरीका। जिसको नहीं पता वो कंफ्यूजन में चला जाएगा। ठीक है, थर्ड आता है आपका एम्बीपोली। पोली है कि बोली है, एम्फी है ना, एम्फी बोली, एम्फी बोली। क्या आएगा इसमें, ग्रामेटिकल एरर। लिखो भाई इसमें एम्फीफोली में ग्रामेटिकल एरर होता है जब हमारे किसी भी चीज में, ग्रामेटिकल एरर, ग्रामर से रिलेटेड जब हम एरर करते हैं ना, कमी निकालते हैं किसी भी चीज में कि भाई इसमें ये नहीं आएगा, इसमें ये आएगा। जिनको ज्यादा इंग्लिश आती है वो ज्यादा ढूंढते हैं कि भाई यहाँ पर ये वर्ड आना था, यहाँ पर ये नहीं आना था। मिले हैं ऐसे पर्सन, मिलते हैं ना, जो कमियां निकालने में लगे रहते हैं किसी ना किसी चीज की। आया आया, कितनी हो गई, 3 हो गई। अच्छा, फोर्थ जो फैलेसी है ना, पेपर में ना उसको ज्वाइंट करके देखते हैं, वो ज्वाइंट, वैसे तो वो अलग अलग है लेकिन पेपर में वो ज्वाइंट आती है। फैलेसी ऑफ कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन, फैलेसी ऑफ, इसका फर्स्ट वो है कॉम्पोजिशन एंड डिवीजन। अब मैं आपको सिंपल सा एक वर्ड बता रही हूं, इंडक्टिव और डिडक्टिव। ये वर्ड मैं किसके अंदर लिख सकती हूं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, इंडक्टिव और डिडक्टिव। हाँ, ये याद रखो, डी से डिवीजन, डी से डिडक्टिव, क्योंकि डिडक्टिव में हम क्या करते हैं, बनी हुई चीजों को तोड़ तोड़ के देखते हैं कि भाई हाँ ये कैसे बनाई गई थी, ये कैसे बनाई गई थी। और कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, इंडक्टिव, यानी कि आप सेल्फ से बना रहे हो, इंडक्टिव। जैसे आपने बच्चे का बैग लिया, छोटे बच्चे का, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो न्यू ईयर के लिए। न्यू ईयर कैसे, कि अप्रैल में नया वो सेमेस्टर स्टार्ट होता है, नई क्लास स्टार्ट होता है, उसका उनका बैग तैयार करो, तो उस बैग में आपने अलग अलग चीजें डाली हैं, उनकी कॉपी आ गई, उनके पेन आ गए, उनकी बुक्स आ गई, उन सब चीजों को मिला के उसका बेचारे का एक बैग बना है। ठीक है, और उसी बैग में से आप चीजों को बाहर निकाल के फेंक रहे हो, तो वो चीजें क्या है, वो डिडक्टिव है। अलग अलग फेंके ना निकाल के, उसमें से पेन निकाल दे, उसमें से ये निकाल दे, उसमें से ये निकाल दे, तो वो चीज क्या है, डिडक्टिव, बाहर निकालना। कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिट, मिलाना, डिवीजन, डिवाइड करना, सिंपल। और इन दोनों को ना वो एक ही में इंक्लूड करते हैं। टोटल 5 फैलेसी हैं। 5 फैलेसी में फर्स्ट इक्विवोकेशन, सेकंड एक्सेंट की फैलेसी, थर्ड एम्बीपोली की, फोर्थ कॉम्पोजिशन की, और 5 डिवीजन की फैलेसी। आया आया, एम्बिग्यूटी के अंदर 5 फैलेसी इंक्लूड होती है। क्वेश्चन 1 का तो आपने देख ही लिया, इक्विवोकेशन का दूसरा क्वेश्चन ये आया। ठीक है, कॉम्पोजिशन और डिवीजन का ये बहुत कम देखने के लिए मिले हैं, एक्सेंट और एम्बीपोली बहुत कम, ना के बराबर ही इंपॉर्टेंट ये दोनों। ठीक है, देखो इसमें आंसर क्या है इसका, पढ़ो इसको, क्वेश्चन को। ये इरेज कर दूं भाई, इसमें से ये वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिमेंटिक, और ये यहां के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन में। सिमेंटिक का मतलब होता है बैरियर,
कि जो बात मैं सामने वाले पर्सन से करना चाहता हूं या करनी चाहती हूं उसको मतलब ही नहीं समझ में आ रहा उस चीज का, फिर बाद में हम कहते फिरते मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा वो मतलब नहीं था। वो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, सामने वाले को समझ नहीं आई। आया समझ में? सिमेंटिक बैरियर, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम। कर दो इरेज, क्वेश्चन सोल्व करो। चलो ये फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट में क्या बताया था? पर्टिकुलर चीज को, सॉरी यूनिवर्सल चीज को हम पर्टिकुलर पे लगाने की कोशिश करते हैं, यूनिवर्सल थिंग्स को स्पेसिफिक थिंग्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे किसी ने चाकू के साथ जो है किसी का मर्डर कर दिया और वही चाकू जो हमने सर्जन के हाथ में डाल दिया, तो वो चीज क्या है? वो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है। क्यों? उधर क्या है? वो यूनिवर्सल है। किसी के भी हाथ में आप चाकू दे दो, उसने किसी को मार दे तो वो किलर ही कहलाएगा, किलर ही कहलाएगा। लेकिन वो सर्जन के हाथ में चलेगा सेम चाकू, तो वो चीज क्या है? वो जिंदगी बचाने के लिए, एक तरफ मारना एक तरफ बचाना, तो वो चीज क्या है? एक्सीडेंट, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। पढ़ो ये क्या है? मनुष्य पशु है, वो है ही है, वो पशु ही है, वो है पशु है। मनुष्य पशु है क्योंकि हम सभी हजारों वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव होमो सेपियंस से के रूप में विकसित हुए। कौन सा अनाकारिक तर्क दोष है? फॉल्स कोज कहाँ है? फॉल्स कोज का मतलब क्या होता है? तो गलत, जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया वो गलत दिया है। मनुष्य पशु नहीं था, है पशुओं से तो आए हैं, आदि मानव, बंदर प्रजाति। तो सी तो ऑप्शन कट हो गया। रेड हेरिंग, इसमें कोई इमोशन और गुस्सा दिया हुआ है? सिंपल सी चीज है। बचा क्या आपका? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। क्या इसमें यूनिवर्सल चीज को पर्टिकुलर चीज के ऊपर लगाया गया? नहीं। बचा क्या मेरा? आपको उसका मतलब पता है नहीं पता, कोई भी मायने नहीं रखता, कोई भी। फैलेसी का क्वेश्चन इतने इजी होते हैं, आपको उसका मतलब नहीं भी पता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। बाकी तीन तो पता है मुझे। क्या उसमें गुस्सा दिखाया गया? नहीं। किसका गुस्सा है उसमें? नहीं है। क्या उसमें कारण जो दिया गया वो गलत दिया गया? हमने नहीं सुना हुआ कि इंसानों की जो उत्पत्ति हुई है वो जानवर से हुई है, बंदर से। और ये क्या? फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, यूनिवर्सल चीज को पर्टिकुलर चीज के ऊपर लगाना। बचा क्या आपका? अब ये आंसर देखना है कि उसमें कैसे लग रहा है। ठीक है, कैसे लग रहा है? अभी उसमें लग नहीं रही है, उसमें जबरदस्ती लगाया गया है, लग नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें क्या सीखा? तोड़ना और जोड़ना। क्या इसमें तोड़ना और जोड़ने का दिया हुआ है? बट इन सबसे बेटर ये है, सबसे बेटर ये वाला एग्जांपल है इसका, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। ये हो गए थे क्वेश्चन नंबर 6। अपील टू फोर्स, अपील टू इमोशन, अपील टू अथॉरिटी और फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट हो गया था ना। इसमें ये रह गया था अपील टू इमोशंस। लिखना जरा, अपील टू इमोशंस। नई बुक है पुरानी बुक है? अपील टू इमोशंस। दूसरा नाम लिखो इसका, अपील टू पीटी। अपील टू नहीं, अलग है, मैंने कब बोला उसका पार्ट है? मैं दूसरी क्लास में दूसरे उस पे आ गई, वहीं अटके हुए हैं। पीटी, PITETY, पीटी। पीटी का मतलब क्या होता है? दया भाव दिखाते हैं जब हम किसी भी चीज के प्रति। और एक नाम है इसका आर्ग्यूमेंट एड मिसोरिएंडम। हे भगवान,
टू पिटी, अपील टू मिसोरिएंडम, और तीसरा नाम क्या था, अपील टू इमोशन। जब हम किसी के प्रति ना दया भावना दिखाते हैं, जब किसी के प्रति हम दया भावना दिखाते हैं, जैसे जैसे हम किसी के घर जाते हैं और वो अपने बच्चों को कूट रहे होते हैं, हम बोलते हैं ना कि भाई नहीं नहीं मत मारो मत मारो, ठीक है, अच्छा घर आके अपने बच्चों को कूट रहे हो हम, लेकिन दूसरों के प्रति क्या आएगी, हमेशा दया भावना ही आएगी। तो वो चीज क्या है, अपील टू इमोशंस। क्या लिखवाया है, बातें मार लो। अपील टू अथॉरिटी का दूसरा नाम लिखो, कल लिखवाया था नहीं, इसमें एक नाम हो रहा है, आर्ग्यूमेंट एड वर्कुंडियम, और ये ग्रीक्स नेम है भाई, ये आपको एज इट इज करने पड़ेंगे। कई बार तो वो सिंपल वर्डिंग में दे देंगे आपको, कई बार उलझा सकते हैं। वर्कुंडियम क्या होता है, अपील टू अथॉरिटी। आया, ये पहले लिखवाया है, कल लिखवाया था ये अथॉरिटी वाले में। बैकुलम में अथॉरिटी लिखवाई है, कहाँ है, मुझे तो मिल ही नहीं रहा। अपील टू फोर्स है वो, यू बेटर एग्री। फोर्स में थ्रेट और ये आएगा कायरता, डराना धमकाना, और अथॉरिटी में हमारी वो चले जाएगी, किसी के पास जो है इंस्ट्रक्शंस देने की अथॉरिटी है, इस काम को करने की अथॉरिटी है, वो तो डराना धमकाना हो गया, फोर्स वाला डराना धमकाना। बैकुलम अलग अलग है, ये बैकुलम वाला है तो उसमें भी अथॉरिटी, लेकिन वो अथॉरिटी जो नेगेटिव है, और इस तरफ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चली जाएगी आपकी। माइनर माइनर से डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें। क्या बताया, अपील टू फोर्स, डरा धमका का कोई भी काम करवाना, थ्रेट धमकी देना। करूं नेक्स्ट करूं, ये होगी थी बैगिंग द क्वेश्चन, बताया था बैगिंग द क्वेश्चन, बैगिंग द क्वेश्चन सर्कुलर आर्ग्यूमेंट है ना। फर्स्ट लाइन में जो दिया, लास्ट लाइन में स्वयं घूम फिर के वही आता है, फिर आगे कुछ बोल देता है कि तुम्हारी मर्जी है, देख लो क्या करना है, मैंने तो बता दिया, मैं तो तुम्हारे अच्छे के बारे में ही सोच रहा था या सोच रही थी, वो चीज। ये हो गया था, ये हो गया था क्वेश्चन है, ये नहीं हुआ। पुराने पुराने वाले बच्चे कहाँ हैं, वो करवाया था मैंने तुम्हें, फैलेसी ऑफ रेलेवेंस में कितनी फैलेसी आती हैं, फैलेसी ऑफ सफिशिएंसी में कितनी फैलेसी आती हैं, लिखा हो तो। एक क्वेश्चन है इसमें, एक ये है इसमें, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या होते हैं, लिखो जरा इसको, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। लिखी हुई है, सबसे लास्ट में बताना, उसको कॉपी दे देना मुझे। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, या फिर दूसरा नाम है इसका लोडेड क्वेश्चन। लोडेड पिज्जा खाया है, वो कहती हाँ खाया है, लोडेड पिज्जा खाया है, हाँ बस इसका नाम वही है, लोडेड, LOADED, लोडेड क्वेश्चंस। एक नाम अब गंदे वाला आएगा इसका,
पढ़ना जरा इसका नाम, ये नाम पढ़ो भाई, नया नाम आया है इसका, पहले अब से पहले नहीं आया ये नाम इसका। मैंने तो दो ही नाम सुना है, एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, दूसरा लोडेड क्वेश्चन, तीसरा नाम प्लूरियम इंटेरोगेशन। हाँ पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इंटेरोगेशन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, बस फिर लिखो इसके अंदर। इसका मैं सिंपल सा मतलब समझाती हूँ आपको। लोडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? कई बार ना हम किसी पर्सन से क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हम पूछने की कोशिश करते हैं ना, वो सिर्फ हमारे माइंड में होता है। या इसको भी छोड़ो, कई बार सामने वाला हमसे ऐसी चीजें पूछने की कोशिश करता है, हमें पता तो चल जाता है कि इसने जो बात बोली है ना, इसका मतलब वो नहीं है, उसने बातों ही बातों में हमें टोंट मार दिया है, और हमें वो चीज पता भी चल जाती है। उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, कि जो मुंह से बोला गया है ना वो सच नहीं है, जो उसने टोंट दिया है ना हमें, वो सच है। जैसे लड़कों के लिए यूज होता है कि भाई हाँ, अगर पापा ने फोन मांग लिया या पापा ने बुला लिया, तो उनके दिमाग में ना बहुत सारी चीजें घूमने लग जाती है कि भाई हाँ क्या पता चल गया पापा। तो वो चीज क्या है? वो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि भाई जो चीज मुंह से बोली गई उसके ऊपर ध्यान ना देकर जो चीज पीछे चली हुई है उसके ऊपर ध्यान देना। और हम समझ भी जाते हैं कि इसने मुझे ना किसी बात के लिए टोंट मारा है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, क्वेश्चंस में फंसा देना, जिसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं, जिसके एक से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, किसी ने क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छुपा लिया है। हमें भी पता है क्या होता है वहां जाकर, वर्डिंग सुनिए, हमें भी पता है क्या होता है कॉलेजेस में जाकर, सुनिए वर्डिंग। तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छुपा हुआ है, तो वो क्या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, लोडेड क्वेश्चन है, या फिर इंटेरोगेशन करना, इंटेरोगेशन ही हो गया ना वो चीज। ठीक है, ये रेलेवेंस वगैरह बाद में लिखवाऊंगी क्या होता है ये सेम जो 16-17 फैलेसी है ना, इन्हीं फैलेसीज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ कि रेलेवेंस के अंदर कितनी फैलेसी आएंगी, सफिशिएंसी में कितनी फैलेसी आएंगी, और एम्बिग्यूटी में तो 5 मैंने करवाई दी है, एम्बिग्यूटी की 5 फैलेसी है। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इसमें, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। हाँ जी, हाँ जी नेक्स्ट टाइप है। कितने हो गए? 18, 17 हो गए। लिखो फिर नेक्स्ट लिखो। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छुपाना था उसके अंदर, ठीक है, चालबाजियां ऐसे लिख सकते हो। किसी दिन मेरे रिश्तेदारों ने मेरी वीडियो देख ली ना, दाना पानी बंद करवा देंगे मेरा, वो है ऐसा ही होएगा। अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी, थर्ड ऑप्शन है, इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। सेलिया क्यों नहीं आई? पता नहीं सेली कहाँ है, सेली कहाँ है? मैं क्या करूँ, तुमने झुंड बनाए हुए हैं, मुझे पता चल गया अब तुम सहेलिया हो सारे के सारे। देखो भाई, अपील टू अगर एप्रोप्रिएट आता ना, इन नहीं आता, तो यानी कि उस पर्सन के पास अथॉरिटी है किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट करने की या कोई भी काम करने की। लेकिन अगर वो उस चीज से रिलेटेड नहीं है, किसी भी चीज से रिलेटेड ना, और फिर भी वो उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो वो क्या है? इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। जैसे मैं नेट के टीचर हूं, अगर मैं एसएससी और एचएससी वाले बच्चों के एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, तो मैं क्या हूं उनके लिए? इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी हूं। लेकिन अगर उधर के सर अगर उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है? एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। क्वेश्चन इसका एप्रोप्रिएट का भी आया हुआ और इनएप्रोप्रिएट का भी आया हुआ। वर्डिंग्स क्या हो सकते हैं कुछ नहीं पता, लेकिन मतलब इसका यही है। जैसे अगर देखा हो टीवी, अब तो टीवी वगैरह बहुत कम देखते हैं, पहले एक ऐड चलती थी, क्या नाम था, गुजरात के, उसकी टूरिज्म की, और जो उसको टूरिज्म कर रहे थे वो कौन कर रहे थे? अमिताभ बच्चन, ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ था। तो वो चीज कहता है इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी थी, क्योंकि उनको टूरिज्म के बारे में क्या पता है, लेकिन एक नाम चलता है, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। और इसमें क्या एग्जांपल हो सकता है? इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी,
एक सिंगर अगर डांसिंग के बारे में बता रहा है या शेफ के बारे में बता रहा है कि वो शेफ ज्यादा अच्छा है, तो क्या वो एप्रोप्रिएट है? वो सिंगर है, उसको सिंगिंग के बारे में पता होगा सब कुछ। अगर वो सिंगिंग से रिलेटेड या सिंगर से रिलेटेड ही बता रहा है तो वो चीज क्या एप्रोप्रिएट अथॉरिटी है। अगर अपनी फील्ड से बाहर कुछ भी कर रहा है, अपनी फील्ड से बाहर कुछ भी कर रहा है, तो वो चीज क्या हो जाएगी? इन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। हमारे उधर ना एक मॉल टाइप का ही बना था पीपी ज्वेलर्स के नाम से, तो उसका जो ओपनिंग की गई थी ना, उसकी ओपनिंग करवाने के लिए बुलाया गया था महिमा चौधरी को। सुना था? 2010-11 के बाद। वही घर मेरा वही है। तो भाई ना, वो क्या है, एप्रोप्रिएट है या इन एप्रोप्रिएट है? इन एप्रोप्रिएट। क्यों? क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्रीज की है और यहाँ उसके नाम से उस टाइम पे 10 लाख रुपए दिए गए थे शायद उसको, 10 लाख शायद, इतना कुछ था, पता नहीं कितने दिए, ज्यादा ही दिए होंगे, 10 लाख तो बहुत कम है। पीछे हाँ, वो भी क्या है? इन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, क्योंकि उनका काम नहीं था वहां पर, सिर्फ नाम के लिए बुला लिया गया कि भाई हाँ नाम ऊंचा हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, चलो, एड पॉपुलम याद है? कोई भी चीज फेमस हो चुकी है उसको ध्यान में रखकर उसके पीछे पीछे चलना। क्वेश्चन पढ़ो जरा इसका। एक्सेल के क्वेश्चन करवाऊंगी अब की बार तो। कहाँ रह गए थे? रास्ते में रह गए थे, बाढ़ आ रही थी हैं? नहीं, क्या बोल रहे हो? वो तो मैंने लिखवाई थी पहले, अब तो तुम्हें पता चलना ही है। ये क्या बोलता है? मिस वर्ल्ड का कहना है कि एक शाकाहारी अतिथि के लिए किसी पार्टी में सलाद खाकर पूर्ण रूप से प्रसन्न दिखाई पड़ना सामाजिक रूप से सही बात है, इसलिए तदानुरूप कार्य करना सामाजिक रूप से सही बात है, इसलिए तदानुरूप कार्य करना। क्या है ये? और सलाद के बारे में बोल रही है, शाकाहारियों के बारे में बोल रही है। क्या पता वो खुद ही खाती हो नॉनवेज, है ना? ये चीज है वो। अपील टू इन एप्रोप्रिएट। देखो, चारों ही इसके अंदर ऑप्शन लगेंगे, चारों ही। आपको बेटर ऑप्शन ढूंढना है। रेड हेरिंग क्या है? इमोशन से रिलेटेड है, क्या उसमें इमोशंस है? ठीक है। नेक्स्ट आता है पॉपुलम। क्या पॉपुलर चीज को फोकस किया गया है? नहीं। इन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है और वो दूसरी चीज के बारे में बोल रही है। नेक्स्ट क्या? एड होमिनम, पर्सन या फीचर्स के ऊपर अटैक किया गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो जल्दी जल्दी चलो, अब तो क्वेश्चन पढ़ना। ये हटो आगे से, कैसे ही पढ़ लोगे? हिंदी खोल लो, हिंदी ओपन करूं। एबीसी बीमा पॉलिसी के साथ जीवन यापन सुगम होता है। दया भावना दिखाई गई है, दया भावना दिखाई गई है। ठीक है, हाँ 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 हाँ, दया दिखाई गई है। दया है? नहीं। फोर्स है? नहीं। इररेलेवेंट कंक्लूजन है, कंक्लूजन इररेलेवेंट है। एलआईसी करवाते हैं सब मोस्टली। अब बचा क्या हमारा? अपील टू इमोशन। इमोशन के साथ खेला जाता है। अगर थोड़ी देर उसके पास बैठ जाओगे तो वो आपको यकीन दिलवा देगा कि भाई जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। थोड़ी देर बैठ के देखो जरा एलआईसी वालों के पास। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलो। ये वाले तो खत्म। अब फास्ट करना थोड़ा सा, पढ़ो जरा इसका क्वेश्चन। हाँ,
उधरो उधरो, चश्मा लगाया हुआ है आपने, तभी तो बीच में लग रही है। आप वहां देख क्यों रहे हो? हिंदी में पढ़ लो ना नीचे, बीच में से पढ़ लिया करो फोन में से। इनसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो लाइट उसकी खुद के अंदर से, उसकी अपनी लाइट है। जब लाइट खुद की होती है ना, उसको बोलते हैं नेचुरल लाइट। क्या बोलते हैं पता है किसमें? ज्योग्राफी में। एक्टिव सेंसर, पैसिव सेंसर। एक्टिव कौन सा होता है? आया नहीं है तो यही खोल के दिखाऊंगी तुम्हें, एक्टिव सेंसर पैसिव सेंसर क्या होते हैं। मिला कुछ? ऑप्शन ही, बिना ऑप्शन क्या आया हुआ है क्वेश्चन? खुद से सोच के बताना जरा, क्या आएगा इसके अंदर, क्या आना चाहिए? ऑप्शन तो तुम खुद ही बना लोगे, बोलना जरा कौन सा ऑप्शन बता रहे हो। पोजीशन के ऊपर अटैक करना, एड होमिनम, सॉरी स्ट्रोमैन, और बताओ। 4 ऑप्शन ही रखने हैं, देखूंगी ना तुम्हें आया है कि नहीं आया। फीचर्स पे लो, 2 ऑप्शन तो फिक्स हो गए। और बताओ। अरे पहले ऑप्शन तो बताओ, 4 ऑप्शन क्या रख सकते हैं इसके अंदर? आधुनिक ने पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा लंबी जीवन अवधि की प्रत्याशा कर सकते हैं। यह स्पष्ट है कि ऐसा केवल लाखों समर्पित डॉक्टरों के कारण समर्पित हुआ। अच्छा, जिन्होंने हमारे अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित किया है। हमारी जो अच्छी जिंदगी मिली हुई है वो डॉक्टरों की वजह से मिली हुई है, नहीं ना? तो फॉल्स कॉज फैलेसी है आपको, जो तुमने बताया था वो तो एक भी नहीं आया इसमें से। फॉल्स कॉज फैलेसी, कारण जो बताया गया है ना वो गलत बताया गया, डॉक्टर की वजह से नहीं है। अपने से बड़ी जो हमारी पीढ़ी गई चल रही है या जा रही है, उनको देखो, जो उनका खाने पीने का तौर तरीका देखो, कितने ही डॉक्टर के पास जाते थे वो। हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास तो हमारी जिंदगी कटेगी डॉक्टर के पास तो, क्योंकि हमारा तो यही बेड वो कर दो, फिक्स कर दो, हमें तो यही रहना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू तो कुछ नहीं है उसमें से, चारों करवाई हुई है। हैस्टी जनरलाइजेशन, फॉल्स कॉज, स्लिपरी स्लोप और अपील टू अनक्वालिफाइड अथॉरिटी या फिर इनअप्रोप्रिएट अथॉरिटी का मतलब, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 26। हटू आगे से। जल्दी जल्दी बताते जाओ, मैं जल्दी जल्दी पेज पलटती जाऊंगी। ठीक नहीं है योगेश? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का मतलब क्या होता है भाई? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, जब क्वेश्चन के आंसर क्वेश्चन छुपा होता है, या दूसरा नाम क्या है इसका, लोडेड क्वेश्चन, या तीसरा नाम क्या है, इंटेरोगेशन करना, इंटेरोगेशन। हाँ ठीक है ना वो वर्ड। अब इसमें पूछा क्या हुआ है? इसने पूछा हुआ है जहां किसी चीज को एक तथ्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि उसका विपरीत अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। जहां पर कोई चीज सिद्ध नहीं हुई है तो वो क्या चली गई है? अपील टू इग्नोरेंस। कोई भी चीज सच क्यों है? क्योंकि हम उसको झूठ साबित नहीं कर पाए हैं। कोई भी चीज झूठ क्यों है? क्योंकि हम उसको सच साबित नहीं कर पाए। सिंपल भाषा में, कोई भी चीज सच क्यों है? क्योंकि मैं उसको झूठा साबित नहीं कर पाई। या कोई भी चीज झूठी क्यों है? क्योंकि मैं उसको सच साबित नहीं कर पाई। सिंपल, आया समझ में? और क्या है? बैगिंग द क्वेश्चन, जिसको हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर आर्ग्यूमेंट बोल देते हैं, सर्कुलर दी फैलेसी बोल देते हैं। जहां से बात शुरू हुई है वहीं पे जाके खत्म हो गई है, कोई कंक्लूजन निकला ही नहीं है। ठीक है, जैसे कभी एक बार आपने देखा होगा अपने समाज वगैरह में पूरे साल का एक दिन फिक्स किया जाता है मीटिंग के लिए, और जहां से वो बात शुरू होती है ना वहीं पे खत्म हो जाती है। एंड में वो जो वहां का जो भी वो होते हैं हेड वगैरह होता है वो रिजाइन दे देता है कि मैं रिजाइन देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यही होता है ना, पॉलिटिक्स में यही चलता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फैलेसी लिखो, पोस्ट होक फैलेसी कौन सी होती है? पोस्ट होक फैलेसी, फर्स्ट ऑप्शन में लिखा हो पोस्ट होक फैलेसी। कहाँ गई थी, कहाँ गई थी? पोस्ट हॉक फैलेसी कौन सी होती है? जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होती है, पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड होती है, पास्ट एक्सपीरियंस। और पास्ट एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं भाई टीचिंग की भाषा में? राइटिंग अच्छी होती जा रही है अब तो मेरी, लिख लिख के हैं। प्रायर लर्निंग या फिर प्रायर नॉलेज, आया भाई समझ में? पोस्ट हॉक फैलेसी जो मेरे पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है। डन 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 डन, आया समझ में? आंसर क्या आप देखो जरा उसमें। अरे आंसर तो वही है उसमें, अब उसमें एडजस्ट करो ना उसको। कर लिया कैसे है अभी पोस्ट हॉक फैलेसी? आपने गेम खेली है मारियो? खेली है? अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी उसमें राउंड में जो उसका लास्ट राउंड होता था ना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल होता था, सबसे ज्यादा मुश्किल। इसमें आग उग जली होती थी जिसमें, तो वो क्या है उस राउंड के आने से पहले ही हमें पता चलता था कि भाई ये मुश्किल है, ये तो मुश्किल ही पार होएगा। मेरे ख्याल से 8th राउंड होता था वो, ठीक है ऐसा कुछ। अगर गेम खेल लिया अब तो आपकी ही नहीं है गेम से, वो क्या है होने से पहले ही पता चल जाना कि भाई ये मुश्किल है, इसका मतलब क्या है कि आपने पहले भी वो काम कर रखा है, तभी पता चलेगा कि आपको मुश्किल है। तो ये पोस्ट हॉक फैलेसी आपके पास्ट एक्सपीरियंस से पता चल गया आपको कि भाई ये काम मुश्किल है, ये काम आसान है। पहली बार मैंने अपनी भुजाएं और दूसरी बार अपनी टांगों का खिंचाव दिया और मैंने दौड़ जीत ली। इसका मतलब इसने क्या सोचा कि वो जो मैंने खिंचाव दिया ना उससे क्या होगा, उससे मेरी गति जो है बढ़ गई। पहली बार मैंने ऐसा नहीं किया था, अब की बार ऐसा किया, तो शायद यही कोई लॉजिक हुआ होगा। तो क्या पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड, पोस्ट हॉक फैलेसी। आया समझ में? कितनी फैलेसी होगी? चलो नेक्स्ट चलो। अपनी तरफ से मैंने कोई भी नहीं करवाई है, सारी क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। क्या आएगा आंसर? सी 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 क्यों आएगा? कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कहाँ है? छल प्रश्न तर्क दोष, क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन छुपाया गया है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन वही तो होता है, सर्कुलर वाला। नहीं इन्होंने सी बोला है ना, इनके सी की कंफ्यूजन दूर कर दूं मैं। राय का पहाड़ तो देखो बनाया नहीं गया, सर्कुलर आर्गुमेंट नहीं है, घुमा फिरा के बात नहीं बोली गई है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, जो चीज फर्स्ट लाइन में दी हुई है वही चीज सेकंड लाइन में नहीं दी है, तो बच्चा क्या आपका रेड हेयरिंग। रेड हेयरिंग में क्या है जहाँ पे इमोशंस आते हैं, उसने बोल दिया कि भाई मैं जब मैंने आपको बुलाया तब आप वहां भी नहीं थे, वहां भी नहीं थे, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आप इमोशन में ही बोल रहे होगे ना, किसी बाहर वाले पर्सन को तो नहीं बोल सकते आप कि आप मुझे इग्नोर क्यों कर। बाहर वालों के लिए हम क्या बोलते हैं, जब दफा हो, यही बोलते हैं ना। लेकिन घर में कोई पर्सन अगर इग्नोर कर रहा है तो उसका मतलब क्या है, इमोशंस के ऊपर वो चल रही हैं चीजें। चलो नेक्स्ट चलो।
ये जो क्वेश्चन है पिछले साल मार्च के क्वेश्चन है ये। फास्ट करो जल्दी जल्दी, एक्टिव होके थोड़ा सा, ऐसे नहीं क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। सारी पहले से हो चुकी हैं अब आपकी। आंसर नहीं देखेगा कोई। भी है आंसर देख के बोला है, चीटिंग की है। आए समझ में, समझ में आ गया ना। अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, चलो नेक्स्ट करो। कारण जो है वो गलत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। छोटा करूँ इसको थोड़ा। इसमें क्या देख रहे हो, लिखा तो सामने हुआ है। हैं? टाइम पास कर रहे हो कॉपी में देख के? फिर तबीयत नहीं ठीक? माँ बिठा दो फर्स्ट बेंच पे। उधर रखी हुई है वो बुक। बताओ, आंसर देख लो नीचे से। जब किसी चीज को प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं होते तो वो क्या हो जाते हैं आपकी? अपील टू इग्नोर रेशियो या फिर इग्नोरेंट, गधे। नेक्स्ट देखो, प्लस में कैसे जाएगी? दिख रहा है? दिख रहा? मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ से। आपको कैसे दिख रहा है? ऐसा करके देख लो, नीचे बैठ जाऊं? है? मुझे क्या पता, बहुत बड़ा चढ़ाई है ना? धीरे धीरे बोलो। देखो क्या गया है, सर्वप्रथम देर तक बाहर रहना, फिर घर पर सूचित ना करना, फिर निरंकुश आयोजनों में शामिल होना। निरंकुश यानी कि जहां जाने के लिए मना किया जाए वहां पर जाना। जब तक आप इसे समझ पाते तब तक आपका पूरा जीवन नियंत्रण से बाहर होगा। किसी दिन आप प्रसन्न होंगे कि आप लॉकडाउन में थे। लो भाई, क्या बनाया गया है? स्लिपरी स्लोप, राई का पहाड़ बनाया गया है, फलाना ढिमकाना। नेक्स्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन दी हुई है? एविडेंस के बारे में बात की है? अथॉरिटी के बारे में बोला है? नहीं, फीचर्स पे अटैक किया गया। चलो नेक्स्ट चलो। ये अपने आप कैसे चलता है? मैरी कॉम के प्रशिक्षकों का कहना है कि उसके पास मुक्केबाजी की वास्तविक प्रतिभा है।
क्योंकि उसका कौशल ईश्वरीय देन है, अतः वह इसके हेतु किसी भी श्रेय की पात्र नहीं है। She doesn't deserve any credit. क्यों? क्योंकि बैगिंग द क्वेश्चन क्या बोलता है? है? अच्छा, एक चीज और, जितने भी फैलेसी आज करवाएंगे ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, क्योंकि आज वाली फैलेसी में ज्यादा कंफ्यूजन है। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, लोडेड क्वेश्चन, बैगिंग द क्वेश्चन, ये मतलब कि ये ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली है, एक्सीडेंट वाली, इनअप्रोप्रिएट वाली ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एम्बिग्यूटी की फैलेसी 5 फैलेसी वो होगी, और ये टोटल में कैसे 22-23 फैलेसी हो चुकी हैं आपकी, है ना, वो 5 मिला के भी। चलो सी आंसर इसका इक्विवोकेशन, 2 चीजें बोल रहा है वो। नेक्स्ट देखो, फास्ट, जहां पर निष्कर्ष निकाल दिया जाए क्या होता है वहां पर? एक चीज ध्यान रखना, निष्कर्ष निकाल देना और सकते हैं, बोथ आर डिफरेंट थिंग। मैं ऐसा भी कर सकती हूं, मैंने ऐसा कर दिया, बोथ आर डिफरेंट थिंग है ये, तो हैस्टी जनरलाइजेशन मत ठोक देना इसके अंदर। राई का पहाड़ बनाया गया है इसमें, बेवकूफ, ये कहाँ है? ये इस तरफ तो हटी, इधर तो नहीं है, इधर ही है, या तो ये है, ये है इधर वाली, क्योंकि वहाँ पे वो जाता है ना ज्वार 2 बार आता है, एक चलता हुआ एक उतरता हुआ। क्या बोल रहे थे बेटा, क्या बोल रहे थे? डिवीजन कैसे है? लग ऐसे ही निकलना था, ऐसे ही निकलना था भाई, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं निकल रहा है क्योंकि उसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या कुछ है, तो हमें इनके तीनों के मतलब पता होने चाहिए। और ये हैस्टी जनरलाइजेशन मैंने आपको बता दी, ये वर्ड क्यों नहीं आया, क्योंकि निकाल लेना कंक्लूजन और निकाल सकते हैं में डिफरेंस होता है, इसलिए। नेक्स्ट, पढ़ना, कौन गया वो एरो? किसी विद्यार्थी को ग्रेड देने से विद्यार्थी के प्रदर्शन संबंधी सूक्ष्म अर्थ भेद वास्तविक रूप में प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थी के कार्य को ग्रेड नहीं दिया जाना चाहिए। अच्छा, हाँ या ना, और हाँ या ना हम किस में करते हैं? हमेशा इक्विवोकेशन में करते हैं, या तो ये चाहिए या ये चाहिए, या तो मार्क्स देंगे या नहीं देंगे। इधर और का केस आ गया ना, उसमें एक वर्ड और लिख लो, इधर और का केस जाता है उसमें, इक्विवोकेशन में इधर और, या तो ये या फिर ये, इधर और। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं इसका बोलूंगा कैप है, कैप आपने तो नहीं ली हुई, क्या बोल रहे हो? इधर ही ध्यान है आपका, बस कर रहे हैं खत्म इसको। तो क्या आंसर इसका? फॉल्स, फॉल्स, हाँ ठीक है, फॉल्स कोस, जब कारण जो है वो गलत बताया जाता है किसी भी चीज का,
है, शुक्र है, मतलब आ गया है फैलेसीज। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने का ना फायदा होता है इससे कि भाई टॉपिक का टॉपिक हो गया और क्वेश्चन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।